हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे गणेश जी की कथा प्रथम। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वैसा ही किया। वो देखती क्या है कि वह तो पूरा की पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक आप खीर तैयार कर लीजिए। खीर तैयार हो गई होते ही बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, हे गणेशा, तेरा भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भर भर के अपने पोते पोती को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो उसने एक कटोरा भरकर खीर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने भी जब देखा कि खीर तैयार हो गई है तो उसने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। लेकिन गणेश जी अब भी नहीं आए। अब बुढ़िया को बहुत जोरों से भूख लगने लगी, सो उसने एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशा, तेरा भोग लगाना, और खीर पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा की पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत ले, वह तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, उसने खीर नहीं खाई। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, झूठ मत बोलो, तेरी बहू ने खीर खाई सो खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे भी छुपा ली। देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया, इस खीर से नगरी को जिमा दे, फिर भी ये खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा की पूरा खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जीमने का पता लगा तो उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा कैसा चरू है तेरा जो अभी तक भरा हुआ है? ऐसा चरू हमारे यहाँ शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इसे आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े हो गए, बिच्छू कंचले हो गए, दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया, तेरा चरवा वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, अगर आप देते तो पहले ही कब के दे चुके होते, यह चरवा तो मुझे मेरे गणेशा ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, अब बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे, और सुबह उठकर देखेगी तो उसमें धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेशा झूठा नहीं है, ला मैं देखूं। वह 2 सुई लेकर खोदने लगी। टन टन करते हुए 2 धन के चरवे मिले। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेशो तो साचो है, पर मेरो मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा हम सबको देना। कहते हुए को सुनने वाले को और आसपास जिन्होंने भी हुंकार भरी हो उन सबको देना।